हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 20 जो कि आखिरी सेट है। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, मांडा, रंगपुर। आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर इन हड़प्पा स्थलों का सही क्रम क्या है। तो सबसे साउथ में आपका है रंगपुर, फिर आपका है धोलावीरा, फिर आपका है मोहनजोदड़ो और सबसे नॉर्थ में है मांडा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। दूसरा आपका है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीट दी। तो पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ओनली 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश नहीं की थी। हालांकि इसमें सीमित संख्या में महिलाओं को संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा चर्चा एवं हस्ताक्षरित व्यापार समझौते के माध्यम से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर हर तीसरे वर्ष इसकी बैठक होती है। यहाँ ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे हर तीसरे वर्ष नहीं होगा, एवरी 2 ईयर, ठीक है, हर एक दूसरे साल। और यहाँ पे क्या है? हर तीसरे साल। तो ये गलत है। यहाँ पे होगा हर दूसरे वर्ष, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है? यह देशों को व्यापार नियमों पर बातचीत करने और आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सही है। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका क्या है? यह अधिवेशन महात्मा गांधी की एकमात्र कांग्रेस अध्यक्षता थी। बिल्कुल सही है। यह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के गठन के लिए उल्लेखनीय है। नहीं, ये आपका कलकत्ता सेशन में हुआ था। ये जो आपका हुआ था कलकत्ता सेशन में हुआ था। तो सेकंड गलत है। तो पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ओनली 1, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लीडार टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग है? सबसे पहले तो लीडार का मतलब क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये याद रखना है। तो बाढ़ क्षेत्रों का मानचित्रण बिल्कुल सही है। वन और वृक्ष अध्ययन ये भी सही है। तटीय क्षेत्र का मानचित्रण और पुरातत्व, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास में कामियोती और हड़वाही शब्द किससे जुड़े हैं? तो बंधुआ मजदूर से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय इतिहास में कामियोती और हड़वाही शब्द किससे जुड़े हैं? तो बंधुआ मजदूर से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो अवध। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ त्रिपक्षीय संचालन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका कुकी राष्ट्रीय संगठन, KNO और UPF यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट यहाँ पर रिन्यू हुआ है। तो पहला हो जाएगा आपका
और चौथा होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 की थीम 1 घंटा खेल के मैदान में है। बिल्कुल सही है। देश में खेलों को बढ़ावा देने और भारतीय एथलीटों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय खेल पहली बार 2010 में मनाया गया था। ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका होगा, ये कब ऑब्जर्व हुआ था पहली बार? 2012 में। 2012 में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2010 दिया हुआ है। तो यहाँ आपका होगा 2012। चौथा क्या है? जो खेलो इंडिया मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट है, खेलो इंडिया मूवमेंट 2015 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। 2015 नहीं था ये आपका कहाँ क्या था? 2018। क्या था? 2018। तो यहाँ पे आपका होगा 2018, ना कि 2015। तो ये भी गलत हो गया। तब कौन सा सही है? पहला और दूसरा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कब मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे? कब मनाते हैं? 29 अगस्त, 29 अगस्त को। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना किनसे होकर गुजरेगी? तो गुजरात से होकर गुजरेगी। सही है, गुजरात से होकर गुजरेगी, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी और दादर और नागर हवेली। तो 1, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 508 किलोमीटर लंबा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और ये गुजरात से गुजरेगी, महाराष्ट्र से गुजरेगी और दादर और नागर हवेली से। स्टेशन कितने हैं? 12 स्टेशन है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की योजना 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की है। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन भारत की इसरो सहित 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ये तो सही है, 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा, लेकिन इसरो नहीं है। इसरो नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो गया। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन जापान द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जापान नहीं होगा, यहाँ पे चीन होगा। तो ये भी गलत हो गया आपका। तो केवल पहला सही है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कौन सी 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाता है इसका संचालन? तो आपका हो गया नासा, एक तो रोसकॉस्मोस रसिया का है, जाक्सा हुआ, ईएसए हुआ और सीएसए हुआ। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।